नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ महीनों के नाम। अब आप सोचेंगे कि महीनों के नाम तो सबको आते हैं। जी हाँ, ज़रूर आते होंगे, मगर मैं सिखाने जा रही हूँ हिंदी में महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो सबको पता है, अच्छे से पता है। मगर जब हम हिंदी के महीनों की बात करते हैं, कोई कहे कि चैत का महीना चल रहा है कि आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो ये सोचने में होता है कि कौन सा महीना चल रहा है, क्योंकि हमें तो कौन से महीनों के नाम है, रोमन महीनों के या अंग्रेजी महीनों के नाम याद है, हिंदी महीनों के नाम नहीं। तो आइए मेरे साथ सीखें हिंदी महीनों के नाम कि कौन से महीने को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखें, अंग्रेजी में या रोमन में कहें तो हिंदी कैलेंडर जो है वो जनवरी से शुरू होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और होते होते दिसंबर पे खत्म होता है। मगर हमारा जो हिंदी कैलेंडर है, हिंदी जो महीने हैं, वो शुरू होता है चैत्र माह से। किससे शुरू होता है? चैत्र माह से शुरू होता है, और इसको हम चैत भी कहते हैं, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार शुरू होता है मार्च और अप्रैल में। कई बार मार्च में शुरू होता है, कई बार अप्रैल के शुरू में जो है शुरुआत में ये शुरू होता है चैत्र महीना। तो हिंदी कैलेंडर का जो नव वर्ष है, जो नया साल हम 1 जनवरी को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो हिंदी में वो हमारा मार्च और अप्रैल के बीच में आता है चैत्र महीने में। तो हिंदी जो नव वर्ष है वो चैत्र महीने में शुरू होता है, जिसे हम चैत भी कहते हैं। हिंदी में क्या है, हिंदी में जैसे महीने, एक महीने में वही दिन होते हैं जितने कि अंग्रेजी में होते हैं, मगर यहाँ पे 2 पक्ष में एक महीना जो है वो विभाजित रहता है। 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं? 2 15-15 दिनों के पक्ष होते हैं। एक तो होता है हमारा ये शुल्क पक्ष, ठीक है, एक ये पक्ष होता है, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कृष्ण पक्ष। ये 2 महीनों में, ये 2 पक्ष में जो है महीना विभाजित रहता है। 15 दिन शुल्क पक्ष रहता है पहले, और उसके बाद 15 दिन का कृष्ण पक्ष आता है। और ऐसे ही क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या महीने में आती है। एक महीने में पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है, तो उसी के अनुसार होते हैं कि अमावस्या जो है, चांद जो है 15 दिन में छिप जाता है। तो जब चांद पूरा छिपता है उसे अमावस्या कहते हैं, यानी कि चांद जब बिल्कुल नजर नहीं आता वो अमावस्या है। और जब चांद धीरे धीरे पूरा नजर आता है, यानी कि जब वो पूर्ण रूप में आ जाता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसी के अनुसार जो है हमारे हिंदी के दिन चलते हैं। तो आइए बात करते हैं अगले महीनों पे। तो हमारे नववर्ष की शुरुआत हो गई चैत्र महीने से हिंदी में, तो चैत्र माह को चैत भी कहते हैं, जो मार्च से अप्रैल है। इसके बाद दूसरा महीना हिंदी में आता है बैसाख महीना, इसको वैसाख भी कहते हैं, बैसाख या वैसाख, जो कि शुरू होता है अप्रैल और महीने के बीच, मई के बीच में ही आता है। इसके बाद ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ माह को हम क्या कहते हैं? जेठ भी कहते हैं, जेठ का महीना भी कहते हैं, और ये मई और जून के बीच में पड़ता है। इसके बाद चौथा महीना हमारा आता है आषाढ़ माह। आषाढ़ माह जो है वो हमारा जून और जुलाई के मध्य में आता है। श्रावण माह, श्रावण में सावन का महीना, श्रावण और सावन का महीना कहते हैं ना कि सावन लग गया जी, सावन के सोमवार शुरू करेंगे, पूजा शुरू करेंगे, ये हमारा पड़ता है जुलाई और अगस्त में। कई बार जुलाई के बाद शुरू हो जाता है, कई बार अगस्त में तक ये रहता है। इसके बाद हमारा है भाद्र पक्ष माह। भाद्र पक्ष को क्या कहते हैं? भादो भी कहते हैं, भादो, जो कि शुरू होता है अगस्त और सितंबर में। इसके बाद हमारा है अश्विन माह, अश्विन को कहते हैं क्वार, और क्वार जो पड़ता है वो हमारा सितंबर और अक्टूबर के इस बीच में पड़ता है, इस दौरान पड़ता है। इसके बाद कार्तिक माह, अक्टूबर नवंबर। ये कार्तिक माह तो सबको बहुत पसंद है, दीपावली आती है, हर महीनों में कोई ना कोई त्योहार पड़ते ही रहते हैं, तो यहाँ दीपावली का होता है और कार्तिक स्नान भी होता है। लोग कार्तिक स्नान करते हैं, पूरा कार्तिक स्नान नहाते हैं सुबह सुबह, है ना, सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तारों की छांव में। मार्गशीर्ष माह, मार्गशीर्ष माह हमारा, इसको अगहन भी कहते हैं, ये नवंबर और दिसंबर के बीच में रहता है। इसके बाद पोष माह, पोष माह दिसंबर और जनवरी के बीच आता है। माघ, यहाँ पे माघ माह जो है यानी कि जनवरी, यहाँ पर शुरुआत होती है अंग्रेजी कैलेंडर की नव वर्ष की, और यहाँ हमारे साल का अंत होने को आता है, माघ महीना होता है। और यहाँ पे फागुन माह में, फागुन में क्या आती है? फाल्गुन में हम होली खेलते हैं, फागुन भी कहते हैं इसको, फागुन या फाल्गुन में होली हमारी आती है फरवरी
और मार्च के बीच में। तो हमारा यहाँ पर चैत्र से कैलेंडर शुरू होता है और फाल्गुन माह पे शुरू होता है, और जबकि अंग्रेजी में हमारा जनवरी से दिसंबर तक शुरू होता है। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। हमें अपने हिंदी महीनों के नाम भी बहुत अच्छे से आने चाहिए कि कौन सा महीना को क्या कहते हैं। ये तो हम बहुत जल्दी से कर लेते हैं, जनवरी फरवरी, मगर इनका ज्ञान भी होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, ताकि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी सभ्यता को ना भूलें। तो ये सब इन महीनों का अपना विशेष महत्व है। इन महीनों में अपने विशेष त्योहार पड़ते हैं, जो कि मैं आपको फिर बताऊंगी। तो अभी लेती हूँ विदा, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। तो लेती हूँ विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।